हेलो साथियों, कैसे हो आप सभी। मैं हरवेंद्र एक बार फिर से आप सभी साथियों का अपने परिवार हर क्लासेस 24 में आपका स्वागत करता हूं। आज बात करेंगे आरआरबी ग्रुप डी 2025 के एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में, जो आपके यानी सामान्य विज्ञान जिसमें केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी से संबंधित हैं। तो सभी साथी बहुत ही ध्यानपूर्वक से देखें इस वीडियो को। इसमें केमिस्ट्री के प्रश्न, बायोलॉजी के और फिजिक्स के प्रश्न हैं जो आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो उन प्रश्नों को आप अच्छे से सॉल्व कर पाएँ, उन्हीं प्रश्नों की वीडियो है। तो आप सभी साथी बहुत ही ध्यानपूर्वक से देखें। ये प्रश्न आपके प्रीवियस ईयर रेलवे एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं। तो सभी साथी बहुत ही ध्यानपूर्वक से इस वीडियो को देखें और साथ के साथ अपने परिवार हर क्लासेस 24 को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस तरह के ही बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की वीडियो अपने हर क्लासेस 24 पर अपलोड की जाएंगी। तो सभी साथी जरूर सब्सक्राइब कर लें और एक बार वीडियो को शेयर जरूर कर दें। अब बात करेंगे पहले प्रश्न के बारे में। पौधे के किसी अंग की वृद्धि या गति जब किसी विशिष्ट उद्दीपक की ओर होती है तो इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। आप इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। आप इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। ऑप्शन ए धनात्मक अनुवर्तन, ऑप्शन बी धनात्मक प्रकाश अनुवर्तन, ऑप्शन सी ऋणात्मक अनुवर्तन या ऑप्शन डी ऋणात्मक प्रकाश अनुवर्तन। आप इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। आप इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में लिखें। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन ए यानी धनात्मक अनुवर्तन। क्या होगा। धनात्मक अनुवर्तन होगा। यानी इस प्रश्न का यानी क्या उत्तर होगा। धनात्मक अनुवर्तन होगा। जैसे आपको इस पिक्चर में दिखाई दे रहा है कि जो ऊपर जैसे आपके पौधे का जैसे ऊपरी जो हिस्सा होता है इसमें प्रकाश परिवर्तन में तो धनात्मक होता है और नीचे का ऋणात्मक। और गुरुत्वाकर्षण में क्या होता है कि ऊपर का हिस्सा ऋणात्मक होता है और नीचे का कैसा होता है धनात्मक। और आपका स्पर्श अनुवर्तन में क्या होता है कि ऊपर का जैसे क्या होता है केवल धनात्मक होता है। कैसा होता है धनात्मक होता है। इस पिक्चर से आप अच्छे से समझ पा रहे होंगे कि कैसे यानी आपका जो धनात्मक और ऋणात्मक जैसे अनुवर्तन है वो कैसे पता चलेगा। तो आपको इस पिक्चर में अच्छे से दिखाई दे रहा होगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 2। लार ग्रंथि से एंजाइम स्रावित होता है। ऑप्शन ए ट्रिप्सिन, ऑप्शन बी यानी पेप्सिन, ऑप्शन सी लाइपेज, ऑप्शन डी एमाइलेज। आप इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। यानी लार ग्रंथियों से एंजाइम स्रावित होता है, यानी कौन सा एंजाइम स्रावित होता है। आप इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। इस प्रश्न का ये उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। इस प्रश्न का जो उत्तर सही होगा वो होगा ऑप्शन डी एमाइलेज। क्या होगा एमाइलेज। लार ग्रंथि से यानी कौन सा एंजाइम स्रावित होता है। एमाइलेज होता है। और हम आपको बता दें कि एमाइलेज कौन सा। एमाइलेज आपका जो जैसे स्टार्च होता है क्या होता है। स्टार्च होता है। स्टार्च को शर्करा में तोड़ता है। किसमें। शर्करा में यानी तोड़ता है। यानी जो आपका जैसे स्टार्च है उसका पाचन यानी मुख से ही शुरू हो जाता है। किससे। मुख से, मुंह से शुरू हो जाता है। तो आप सभी साथियों को बता दें कि जो एमाइलेज का काम होता है वो होता है स्टार्च को शर्करा में तोड़ना। क्या काम होता है। स्टार्च को शर्करा में तोड़ना होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 3। मानव पाचन तंत्र में से पित्त रस का स्राव होता है। यानी मानव पाचन तंत्र में किस अंग से यानी पित्त रस का स्राव होता है। यानी पित्त रस कहाँ पर बनता है, यानी किस अंग में बनता है। आप इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। ऑप्शन ए यकृत, ऑप्शन बी उदर, ऑप्शन सी छोटी आंत, ऑप्शन डी अग्नाशय। आप इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। यानी मानव पाचन तंत्र में यानी किस अंग से पित्त रस का स्राव होता है। इस प्रश्न का जो उत्तर सही होगा वो होगा ऑप्शन ए यानी यकृत। मानव पाचन तंत्र में यानी यकृत से यानी पित्त रस का स्राव होता है। किसका होता है। पित्त रस का स्राव होता है। और पित्त रस का किसका। पित्त रस का जो पीएच मान होता है वो पीएच मान वो होता है
7.7 कितना 7.7 होता है किसका पितरस का पीएच मान 7.7 होता है। और ये जो पितरस है वो आपका कहाँ पाया जाता है यकृत में पाया जाता है। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 4 भोजन के पाचन की प्रक्रिया के दौरान होने वाली ऊर्जा परिवर्तन के प्रकार बताएं। ऑप्शन ए रासायनिक ऊर्जा से ऊष्मा ऊर्जा, ऑप्शन बी यांत्रिक ऊर्जा से ऊष्मा ऊर्जा, ऑप्शन सी रासायनिक ऊर्जा से प्रकाश ऊर्जा और ऑप्शन डी प्रकाश ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा। आप इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, यानी भोजन के पाचन की प्रक्रिया के दौरान होने वाले ऊर्जा के परिवर्तन के यानी प्रकार बताएं। आप इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, यानी आप इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन यानी रासायनिक ऊर्जा से ऊष्मा ऊर्जा। भोजन के पाचन की प्रक्रिया के दौरान होने वाले परिवर्तन को यानी के प्रकार क्या होंगे, रासायनिक ऊर्जा से ऊष्मा ऊर्जा। और ये आपका जैसे मानव का जैसे अंगों के बारे में बताया गया, जैसे ये जीव है तो जीव कहाँ पर होती है यहाँ पर, और आपका जैसे मुख है तो ये मुख है तो ये आपका यहाँ पर जैसे मुख है। उसके बाद जैसे ग्रमिनी है, ग्रमिनी कहाँ पर होती है, जैसे मुख से जो अंदर जैसे जाती है वो ग्रमिनी है। आपकी ग्रसिका है, वो ग्रसिका जैसे नली होती है जो अंदर हमारे पेट में जाती है वो मतलब ग्रसिका होती है। क्या होती है, ग्रसिका होती है। और जो आपको ये दिखाई दे रहा है ये आपका यकृत है। क्या है, यकृत है। और आपका ये जो इसमें ग्रमाशय है वो यानी ग्रमाशय है वो ये आपका ये है, क्या है, ये गया। यानी जो अग्नाशय है वो कहाँ पर है, ये आपका क्या है, अग्नाशय है। क्या है, अग्नाशय। और आपका जो ये दिखाई दे रहा है ग्रीन ग्रीन कलर का, ये आपका क्या है, पित्ताशय। क्या है, पित्ताशय। और ये आपका जो ये दिखाई दे रहा है आपको ये यहाँ पर, ये आपका क्या है, आपका अग्रशय, यानी अग्रशय कहाँ पर है, ये यहाँ पर है। और बड़ी आंत कहाँ पर है, ये पूरी आपकी जैसे ये बड़ी आंत है, कहाँ पर, ये। और उसके बाद छोटी आंत कहाँ पर है, ये बीच में जो आपको दिखाई दे रही है ये छोटी आंत है। और उसके बाद ये नीचे जो आपका लास्ट में होता है वो होता है आपका जैसे रेक्टम और एनस। ये सबसे लास्ट में कौन कौन से होते हैं, रेक्टम और एनस सबसे लास्ट में होते हैं। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 5 यानी CaO यानी कैल्शियम ऑक्साइड प्लस H2O यानी पानी इक्वल टू यानी CaOH2 यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड दी गई प्रतिक्रिया के एक उदाहरण है। आप इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, ऑप्शन ए अपघटन, ऑप्शन बी विस्थापन, ऑप्शन सी दोगुना विस्थापन है, ऑप्शन डी संयोजन। आप इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, आप इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, इस प्रश्न का उत्तर सही होगा ऑप्शन डी संयोजन। क्या सही होगा, संयोजन सही होगा। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 6 प्रत्यावर्ती धारा का आविष्कार किसके द्वारा किया गया। ऑप्शन ए आइजैक न्यूटन, ऑप्शन बी निकोला टेस्ला, ऑप्शन सी अल्बर्ट आइंस्टीन, ऑप्शन डी थॉमस एडिसन। प्रत्यावर्ती धारा का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था। आप इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, इस प्रश्न का उत्तर सही होगा ऑप्शन बी यानी निकोला टेस्ला। यानी प्रत्यावर्ती धारा का आविष्कार किसने किया था, निकोला टेस्ला ने किया था। और हम आपको बता दें कि जैसे आइजैक न्यूटन, अल्बर्ट आइंस्टीन और थॉमस एडिसन इन्होंने किस किस का आविष्कार किया था। आइजैक न्यूटन ने किया था गुरुत्वाकर्षण। किसका, गुरुत्वाकर्षण का आविष्कार किसने किया था, आइजैक न्यूटन ने किया था। अल्बर्ट आइंस्टीन ने किसका किया था, प्रकाश वैद्युत प्रभाव का। किसका, प्रकाश वैद्युत प्रभाव का किसने किया था, अल्बर्ट आइंस्टीन ने। और आपका थॉमस एडिसन ने किया था बल्ब का। किसका, बल्ब का आविष्कार किसने किया था, थॉमस एडिसन ने किसका किया था, बल्ब का आविष्कार। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 7 टेरा ब्लू XT TJ नामक स्मार्ट ग्लोब का आविष्कार किसके द्वारा यानी किसने किया जो मिर्गी के दौरे को संकेत देता है। आप इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, ऑप्शन ए अर्चना SR, ऑप्शन बी राजलक्ष्मी बार्थोकोर, ऑप्शन सी अंकिता डेका या ऑप्शन डी चयनिका बरुआ। यानी टेरा ब्लू XT TJ नामक स्मार्ट ग्लोब का आविष्कार
किसने किया है जो मृगी के दौरे को संकेत देता है? आप इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का जो उत्तर सही होगा वो होगा ऑप्शन बी यानी राजलक्ष्मी बारथोकुर। क्या सही होगा? और राजलक्ष्मी यानी बारथोकुर सही होगा। इस प्रश्न का उत्तर यानी ऑप्शन बी सही होगा। क्या सही होगा? ऑप्शन बी सही होगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 8, भविष्य में रेडियो, टेलीफोन, टेलीग्राफ और टेलीविजन तक के विकास की नींव किसने रखी? ऑप्शन ए हाइनरिक रुडोल्फ हर्ट्ज, ऑप्शन बी जोसेफ जॉन थॉमसन, ऑप्शन सी अल्बर्ट आइंस्टीन या ऑप्शन डी माइकल फैराडे। आप इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? यानी भविष्य में रेडियो, टेलीफोन और टेलीग्राफ, टेलीविजन तक के विकास की नींव किसने रखी थी? इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन ए हाइनरिक रुडोल्फ हर्ट्ज। किन्होंने? हाइनरिक रुडोल्फ हर्ट्ज ने यानी भविष्य में टेलीफोन, रेडियो, टेलीविजन तक की नींव रखी थी। किन्होंने? हाइनरिक रुडोल्फ हर्ट्ज ने। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 9, यानी को एक अपसारी दर्पण भी कहा जाता है। आप इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? ऑप्शन ए अवतल दर्पण, ऑप्शन बी समतल उत्तल दर्पण या ऑप्शन सी समतल दर्पण या ऑप्शन डी उत्तल दर्पण। आप इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? यानी को अपसारी दर्पण भी कहा जाता है। किसको? यानी अपसारी दर्पण कहा जाता है। यानी किस दर्पण को कहा जाता है? इस प्रश्न का जो उत्तर सही होगा वो होगा ऑप्शन डी उत्तल दर्पण। यानी उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण भी कहा जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 10, पहले पेट्रोल से चलने वाले कार का इंजन किसके द्वारा बनाया गया था? इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। किस तरह का इंपॉर्टेंट प्रश्न है? इस प्रश्न को अपनी नोटबुक में जरूर लिखें। ऑप्शन ए ह्यूगस कैलमरस, ऑप्शन बी हेनरी फोर्ड, ऑप्शन सी कार्ल बेंज, ऑप्शन डी हॉरेंस एल्गन डोड्ज। आप इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? आप इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? यानी पहले पेट्रोल से चलने वाली कार का इंजन किसके द्वारा बनाया गया था? आप इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का उत्तर सही होगा ऑप्शन सी कार्ल बेंज। यानी कार्ल बेंज के द्वारा ही यानी पहला पेट्रोल इंजन बनाया गया था। और आपको हम बता दें कि आपकी जो मोटरसाइकिल का जो आविष्कार किया था वो किया था आपका डेमलर ने। किसने? डेमलर ने किया था। कब किया? 1885 में। यानी कब किया था? 1885 में किया था। किन्होंने? यानी मोटरसाइकिल का आविष्कार किसने किया था? डेमलर ने। कब? 1885 में किया था। इस तरह के ही बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की वीडियो देखने के लिए अपने परिवार हर क्लासेस 24 को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस तरह के ही प्रश्नों की वीडियो आप इस यानी चैनल पर लगातार देखेंगे, तो आप इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और लगातार जुड़े रहें, क्योंकि इस तरह के ही बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की वीडियो लगातार अपलोड की जाएंगी अपने इस चैनल पर। और आपके साथ के साथ जैसे MCQ और टॉपिक वाइज भी पढ़ाया जाएगा, तो आप सभी साथी यानी इस चैनल से लगातार जुड़े रहें। आपका साथ ही आपको आगे अपने रेलवे एग्ज़ाम का सिलेक्शन दिलवाएगा, तो आप इस चैनल पर लगातार जुड़े रहें, क्योंकि इस तरह के ही प्रश्न आपके रेलवे ग्रुप डी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो सभी साथी लगातार इससे जुड़े रहें। जय हिंद, जय भारत।